देख कालू, जिंदगी भर तुमने इसका साथ दिया और तेरे साथी ने तेरे को मार दिया। ये गुरुवादी जात और जहिल ये तुम्हारा नहीं सोचते हैं। जिंदगी भर तुमने इसका साथ दिया और तेरे साथी ने देख तेरे को ये इनाम दिया। ए मालिक, इन लोगों को सद्बुद्धि कब आएगी? चल अशोक, वहां घुमाते हैं, चल पोजीशन ले। दोस्तों, फौजी का जीवन जो है बहुत ही कष्टमय होता है। आप सबको इस चीज़ का पता है। एक ऐसी जिम्मेदारी है जो भिन्न भिन्न कष्टों को सहते हुए अपने निजी स्वार्थ को एक तरफ रखते हुए और इतनी विकट परिस्थितियों में दोस्तों, इतनी मुश्किल हालात में जहां तापमान जो है 0 डिग्री से भी नीचे होता है, हम देश की रक्षा करते हैं, जिससे हमारा देश सब आम नागरिक सब सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि बहुत ही फैसला लेना एक फ़ौजी के लिए बहुत मुश्किल होता है। जहां सामने मौत खड़ी है और आप एक ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले सकते हैं, ऐसी सी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। उसी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कविता है कोर्ट रूम। चलिए वो मैं आपको सुनाता हूँ, जिससे एक फ़ौजी की जो हालात हैं, उसकी मनोदशा है, उसको आपको पता चलता है और कुछ सिस्टम है, इन चीज़ों में बदलाव की बेहद आवश्यकता है। आप भी कविता सुनकर बहुत ही महसूस करोगे कि यस, हाँ, बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ें, इनमें बदलाव होना, और एक फ़ौजी की जो हृदय की पीड़ा है उसको आप समझ पाएंगे। आर्मी कोर्ट रूम में एक केस अनोखा अड़ा था। छाती तान अफसरों के आगे फौजी बलवान खड़ा था। आर्मी कोर्ट रूम में आज एक केस ऐसा अनोखा अड़ा था। छाती तान अफसरों के आगे फौजी बलवान खड़ा था। बिना हुक्म बलवान तूने ये क्या कदम उठा लिया? बिना हुक्म बलवान तूने ये क्या कदम उठा लिया? किससे पूछकर उस रात तू दुश्मन की सीमा में जा लिया? किससे पूछकर उस रात तू दुश्मन की सीमा में जा लिया? बलवान बोला, सर जी ये बताओ, वे देश में किससे पूछकर आए थे? सोए फौजियों का सिर काटने का फरमान कौन से बाप से लाए थे? बलवान का सवाल दागना अफसरों को पसंद नहीं आया। बलवान का सवाल दागना अफसरों को पसंद नहीं आया। बीच वाले अफसर ने लिखने के लिए कलम उठाया। बीच वाले अफसर ने लिखने के लिए कलम उठाया। एक बोला कि बलवान, हमें ऊपर जवाब देना है, तेरे काटे हुए सिर का हिसाब देना है। तेरी इस करतूत ने हमारी नाक कटवा दी। तेरी इस करतूत ने हमारी नाक कटवा दी। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में थू थू करवा दी। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में थू थू करवा दी। इसके बाद देखिए बलवान ने क्या जवाब दिया दोस्तों। बलवान सिंह खून का घूंट पीकर रह गया। आंखों में आया आंसू, भीतर ही बह गया। बोला, साहब जी, अगर कोई आपकी इज्जत लूटता हो, आपकी माँ की इज्जत लूटता हो, आपकी बहन, बेटी या पत्नी को सरेआम मारता पीटता हो, कूटता हो, तो आप पहले बाप का हुक्मनामा लाओगे या खुद अपनी घर की इज्जत को बचाओगे? क्या हुआ दोस्तों, जानिए। अफसर नीचे झांकने लगा, एक ही जगह पर ताकने लगा, उन्हें कोई जवाब ही नहीं आया। बलवान बोला, मैं गांव का गवार हूँ, पर इतना जानता हूँ, कौन देश का दुश्मन सरहद पर खड़ा है उसे पहचानता हूँ। सीधा साधा आदमी हूँ, मैं आंधी नहीं हूँ। सीधा साधा आदमी हूँ, मैं आंधी नहीं हूँ। थप्पड़ खाकर दूसरा गाल सामने कर दूँ, मैं वो गांधी नहीं हूँ। मैं वो गांधी नहीं हूँ। क्या कहता है बलवान सिंह, सुनिए दोस्तों। अगर सरहद पर खड़े होकर गोली न चलाने की मनाही है, अगर सरहद पर खड़े होकर गोली न चलाने की मनाही है, तो साहब माफ़ करना, ये काहे की आज़ादी है? ये काहे की आज़ादी है? सुनो साहब जी, सरहद पर चढ़ी जंग में जब जब लड़ाई हुई है, सेना दुश्मन से नहीं आ रही है, आप जैसे से हारती है, सिस्टम से हारती है। ये वोटों की राजनीति है, लोकतंत्र का महल है, भारतीय सेना इस राजनीति की रखैल है। ये हमें क्या हुक्म देंगे? ये हमें क्या हुक्म देंगे? खुद ही भिखारी हैं, खुद ही भिखारी हैं, किन्नर हैं सारे, ना नर हैं ना नारी हैं। और अगर ज़्यादा कह दिया हो तो हाथ जोड़कर माफ़ी है। ज़्यादा कह दिया हो तो हाथ जोड़कर माफ़ी है।
दुश्मन का पेशाब निकालने के लिए तो हमारी आंखें ही काफ़ी है, हमारी आंखें ही काफ़ी है। आग लग गई साहब, दिल किया सबके छक्के छुड़ा दूं, चपरासी और चरित्रहीन अफसर को गोली से उड़ा दूं। 1 लाख की आस में भाभी आज भी धक्के खाती है, 2 मासूम बच्चों की चमड़ी यूं ही धूप में झुलस जाती है। शहीद जोगिंदर सिंह का नाम तो आपने सुना होगा। उसका बाप लड़की को रोज कमरे में बंद करके आता है, स्टेशन पर 1-1 रुपए के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। कितने जोगिंदर जसवंत यूं ही शहीद हो जाते हैं, उनके परिजन दर दर की ठोकरें खाते हैं। भरे गले से तीसरा अफसर बोला, बात को और न बढ़ाओ बलवान, उस रात हमले में क्या हुआ था हमें बताओ। भरी आंखों से बलवान बोलने लगा, उसका हर बोल कलेजे को चीरने लगा। उस रात हमने कई संदेश भेजे साहब, पर हर बार की तरह कोई जवाब नहीं आया। 2 जवान मारे गए, कोई हिसाब नहीं आया। चौकी में जवान लगातार मारे जा रहे थे, पर हम दुश्मन से नहीं हेडक्वार्टर से हारे जा रहे थे। हम दुश्मन से नहीं हेडक्वार्टर से हारे जा रहे थे। अंत में बलवान सिंह क्या कहता है कि दुश्मन के हाथ कटार देखकर मेरा सिर चकरा गया, दुश्मन के हाथ कटार देखकर मेरा सिर चकरा गया। गुरमील का कटा हुआ सिर जब दुश्मन के हाथ आ गया, गुरमील का कटा हुआ सिर जब दुश्मन के हाथ आ गया। छोड़ दिया ट्रांसमीटर, कुछ समझ नहीं आई, बात कुछ समझ में नहीं आई। छोड़ दिया ट्रांसमीटर, बात कुछ समझ में नहीं आई। और ज़िंदगी में पहली बार जब मैंने बिना हुक्म के बंदूक उठाई, ज़िंदगी में पहली बार बिना हुक्म के मैंने बंदूक उठाई। गुरमेल का सिर लिए दुश्मन रेखा पार कर गया, गुरमेल का सिर लिए दुश्मन रेखा पार कर गया। पीछे पीछे मैं भी अपने पाँव उसकी धरती पर धर गया, पीछे पीछे मैं भी अपने पाँव की धरती पर धर गया। पर वापस हार का मुँह न देख कर आया हूँ, पर वापस हार का मुँह न देख कर आया हूँ। वो 1 काट कर ले गए थे, मैं 2 काट के लाया हूँ। वो 1 काट के ले गए थे, मैं 2 काट के लाया हूँ। यह सुनकर कोर्ट में जाने क्या हो गया। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया, पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सब लोगों की जुबान पर एक ही सवाल था, सब लोगों की जुबान पर एक ही सवाल था कि कोर्ट मार्शल एक फौजी का हो रहा था या पूरा देश का हो रहा था, एक फौजी का हो रहा था या पूरा देश का हो रहा था।